सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश जी, जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल कमेंट्स भी मेरे पास आए। जब से ये जैन जी का आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि हम भी जैन जी हैं, सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम बाहर आए और अगर हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं, रोजगार नहीं मिलते हैं, तो हम भी जंतर मंतर का रुख करेंगे। और ये रुख तब तक होगा जब तक सरकार अग्निवीर पर अपने कदमों को पीछे नहीं खींचती है। जब 30 से 35 हजार यूथ बाहर आने वाला है सर, जो अग्निवीर स्कीम से जुड़ा हुआ है। हर साल इतना ही यूथ बाहर आएगा सर। हालांकि सरकार कह रही है कि हम सीएपीएफ में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन क्या वाकई में आप 30-35 हजार को आप सीएपीएफ में एडजस्ट कर पाएंगे हर साल? और अगर ये 10-12-15 हजार भी बेरोजगार रह जाते हैं तो चैलेंजेस बढ़ेंगे सर, क्योंकि हमने देखा 8 से 10 हजार यूथ पहुंचा था जंतर मंतर पर। संसद भवन का मार्च हो रहा था, पुलिस और सीएपीएफ के हाथ खड़े हो गए थे उनको कंट्रोल करने के लिए। अनस्किल्ड थे, लेकिन अब स्किल्ड मैन पावर हमारे पास आ रही है सर। देखिए राजेश जी, आपके अग्निवीर दर्शकों को मैं एक चीज तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर आप इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप जब सर्विस छोड़ते हैं तो उस समय आपके ऊपर अगले 3 सालों का फाउंडेशन होता है। सर्विस चाहेगी तो आपको वापस बुला सकती है, और अगले 3 सालों तक रिटायरमेंट के बाद या जब आप सर्विस छोड़ेंगे उसके बाद आप इस तरह के किसी भी धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित हैं। आप नहीं कर सकते हैं इस चीज को, आपको ये समझना पड़ेगा। आप एक अनुशासित सोल्जर हैं। तो इस तरह की बातें जंतर मंतर में जो हुआ वो बेहद जरूरी था, लेकिन अगर आप उसको अपने से जोड़ना चाहते हैं तो वो अभी संभव नहीं। तो इस चीज को निकालिए अपने दिमाग से। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोग मुझसे नाराज भी होंगे, लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपके ऊपर तमाम रूल्स रेगुलेशन एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर नहीं लगते हैं। तो वो चीजें आपको समझनी चाहिए। आप एक जंजी हैं, इसमें मैं कोई बीच शक में नहीं बीच है। में टोक रहा हूँ, आप माफी के साथ बीच में टोक रहा हूँ। मेरी भी ये ऑब्जेक्शन आ रही है कि अग्निवीरों को तो 6 महीने का टाइम दिया गया है कि आपको 6 महीने तक शादी नहीं करनी है, क्योंकि आप 6 महीने तक परमानेंट हो सकते हैं। उसके बाद आप फ्री हैं हमारी तरफ से। तो वो तो एक देखिए, परमानेंट जवान के लिए है जो 17 से 18 साल 15 साल करके आ रहा है कि भैया 3 साल बाद तुम्हें बुलाया जा सकता है, 3 साल तक लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अग्निवीरों के लिए तो 6 महीने का ही टाइम सरकार की तरफ से रखा गया है सर। राजेश जी, इस चीज को लेकर के भारतीय कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं वही तो बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि 6 महीने, अगर कल को ये बच्चे धरना प्रदर्शन में बैठ गए तो इनके ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस वाला कानून लगा दिया जाएगा। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि इन सब चीजों से आपको ये समझना पड़ेगा कि बाहर की दुनिया बहुत दांव पेच जानती है। वो आपको कहाँ से कहाँ फंसा देगी आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए कम से कम ये विचार मत कीजिए। उचित मांगे रखना आपका अधिकार है। कुछ अगर आपको सीएपीएफ में या तमाम जगहों पे एडजस्ट नहीं किया जाता है तो भी आपको एक तौर तरीके से अपनी बातें माननी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट सिविलियंस के लिए है, आपको फिलहाल नहीं करना है। आप जब हमारी एज में आ जाएंगे उस समय आप कर सकते हैं। मैं भी कंधा से कंधा मिला के आपके साथ बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सरकार तमाम कानूनों के दायरे में ला करके और आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप कुछ नया सोचिए, जैसा जेनजीस ने सोचा। और मैं बहुत बड़ा कायल हुआ इस आंदोलन का कि जिस तरह से पूरे आंदोलन को उन्होंने ह्यूमर में बदल दिया। देखिए, एक नई चीज थी। इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप सरकार को झुका पाइएगा। अब वो पुराने दिन लद गए, और ये कह देना कि बहुत आसान है कि हम जंतर मंतर में जाके बैठ जाएंगे और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। जैसा राजेश आप कह रहे हो कि 6 महीने के बाद आप आजाद हैं, आप शादी करने के लिए आजाद हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगले 1-2 सालों में देश को युद्ध लड़ना पड़ गया, देश के पास सैनिक नहीं है, तो यही सैनिक बुलाए जाएंगे। और तब ये कानून का हवाला दिया जाएगा कि चूंकि बाकी जो, जैसा आपने कहा ना कि जैसे हम लोग 3 साल लेकिन के मैं लिए फिर बाउंड फिर थे, फिर फिर ये लोग फिर बाउंड टोक हैं। रहा हूं कि इनको आप रखना इनको पड़ेगा। वेलफेयर ही कौन सा दे रहे हैं जो ये वापस जाएं। आप इनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। आपने जो एक मुश्त पैसा देना था वो दे चुके हैं। ईसीएचएस सीएसडी की सुविधा इनके पास नहीं है। तो फिर एक कहां से आप इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भैया आप वापस लौट के आइए, जंग लड़िए, या सरकार एक प्रेशर बनाएगी कि आप कि हम पेंशन बंद कर देंगे। अभी तक तो क्या है, जो रिटायर्ड सोल्जर है उनको धमकियां दे दी जाती हैं कि भैया आपकी पेंशन आधी कर देंगे या कम कर देंगे। हमने कुछ ऐसे मामले भी देखे हैं जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इनका क्या करेंगे सर? इनको तो आप कुछ दे ही नहीं रहे उसके बाद सर। देखिए राजेश राजेश, मैं वही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल है। सिस्टम से लड़ने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
सरकार आपको कुछ नहीं दे रही है और बदले में अगर आपने सरकार से मांग लिया तो सरकार आपको परेशान कर सकती है। आपको पेंशन नहीं मिल रही, जैसा राजेश आप कह रहे हैं, सीएसडी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आपको मेडिकल में कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो तमाम चीजें होने के बावजूद जिस दिन सरकार को अपने ऊपर बात रहेगी वो आपको सोल्जर बता करके आपको सोल्जर्स वाले कानून लगा देगी, क्योंकि कानून में अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया सरकार ने। सरकार ने ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखाया है कि 6 महीने बाद एक रिटायर्ड अग्निवीर उस तरह आजाद हो जाएगा जैसे एक सामान्य बच्चा है। सरकार ने रिटर्न में नहीं दिया है। तो इसी का तो फायदा उठाते हैं, जो सिस्टम है उसी का फायदा उठाता है कि अपने हिसाब से कानून को समझ लेता है, कानून को थोप देता है। तो मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि आपकी मांगे बहुत मांगे, और मैं ये इस बात को ही मैं मानता हूँ राजेश जी कि इन सब मांगों की डिमांड सीधे आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से होने वाली है। वो लोग अभी बस वेट कर रहे हैं कि एक बैच के जाने के बाद वहां पर क्या चेंजेस आएंगे और उसके बाद आप देखिएगा डिमांड बहुत तेज होगी कि इन अग्निवीरों को कम से कम 75% या 80% सेनाओं में खपाया जाए, क्योंकि इनसे आप जो काम ले सकते हैं वो ले ही नहीं पा रहे। तो सेना का तो पूरा स्ट्रक्चर ही ध्वस्त हुआ जा रहा है। तो अब सेना के इस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के बाद अगर सरकार ये सोच रही है कि उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और ये जवाब आर्मी जवाब नेवी मांगेगी, सरकार से मांगेगी कि आप किसी देश की सेना को इस तरह कमजोर नहीं कर सकते, आपकी जवाबदेही बनती है। तो धरने पे बैठने का काम इन बड़े-बड़े जनरलों का होगा उस समय। ये बैठेंगे धरने पर, ये आंखों में आंखें डाल के सत्ता से सवाल करेंगे कि आपने लेकिन हमारी ऐसा सेना को कैसे मुझे नहीं उम्मीद है। हमारे जनरल साहब, मैंने बहुतों को देखा, बहुतों से मेरी मुलाकात होती है, कई तो बस इसमें इंटरेस्टेड है कि यार किसी स्टेट का हमें गवर्नर बना दिया जाए बस। वो मैंने देखिए ऐसे राजेश, जनरल से भी यही मुलाकात की सर, जो कहते हैं कि मैं आरएसएस हेडक्वार्टर गया था, वहां से अगर एक बार मंजूरी मिल जाए तो मुझे गवर्नर बना दिया। वाकई में आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए देखिए राजेश, ये हैं, इस तरह के लोग हैं, मैंने बहुत इनको देखा है और बड़ा दुख होता है कि जो जो लोग बात कर सकते हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बदलाव आएगा। अभी 1 महीने पहले किसने सोचा था कि कुछ बच्चे देश के एक मंत्री को उठा के उसकी सीट से उखाड़ के फेंक देंगे। अब चीजें बदलनी शुरू हुई हैं राजेश, तो हमको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। चीजें बदलेंगी और मैं ये मानता हूँ कि इसकी डिमांड सबसे पहले डिफेंस फोर्सेस से ही उठेगी कि आप ये बात की बातें कि आप बच्चों को कहाँ खपा रहे हैं, कहाँ उनको जॉब दे रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने सेना का स्ट्रक्चर तो खराब कर ही दिया है ना। तो अगर वो सेना का स्ट्रक्चर खराब होगा तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत मुसीबत आने वाली है सेना के साथ। और जिस तरह से आप युद्ध के डोमेन बढ़ रहे हैं, आपको तो और ज्यादा जी। मैन पावर चाहिए वहां। और जिस तरह से देश में बेरोजगारी है, ये बच्चे जाके और बेरोजगारों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसमें देश के अंदर ये आग लगेगी। तो ये सब चीजें हैं। अब आप देखते रहिए, ये सब चीजें अलग-अलग इनको नहीं देख सकते। ये सब मिक्स्ड है और देश की जनता के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश है और उन आक्रोश में अग्निवीर का आक्रोश भी मिलेगा, अगर इनको सही जगह से यूटिलाइज नहीं किया जाए। तो ये और बहुत ये चीजें सरकार के हाथ में मैं तो है। सोच के बैठा हूं कि अगर जंतर मंतर पे बैठेंगे तो मैं जरूर पक्का जाऊंगा, क्योंकि मेरे बस एक सवाल है कि भाई जब 5 साल के विधायक और जो एमपी चुने जाते हैं, अगर वो 2 दिन भी एमपी एमएलए बन जाते हैं, हमारे नेता, उनको पेंशन मिल सकती है जिंदगी भर, वो भी ओपीएस के तहत, तो फिर दूसरों को क्यों नहीं मिल सकती है? राजेश अब राजेश मैं बदलाव का आपके दौर साथ है, रहूंगा। जरूरी है। राजेश मैं आपके साथ रहूंगा उस धरने में। अगर अगर ऐसा कुछ होता है और राजेश अगर वहां जाते हैं तो अनुपम तिवारी का कंधा राजेश के साथ हमेशा रहेगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। थैंक यू सर, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, टेक केयर सर, बाय 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 सर।